अब अपन वुंड हीलिंग टिश्यू रिपेयर एंड स्कार के बारे में बात करेंगे। तो ये 25 मिनट का वीडियो है, ठीक है। अपने को वही 15 मिनट में निपटाना है कैसे भी करके। 30 मिनट्स का वीडियो है, 35 मिनट्स का, आधे टाइम में निपटाना है। फर्स्ट मोस्ट प्रीवियस ईयर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये याद करना है। तो दैट इज़ सर्जिकल क्लासिफिकेशन ऑफ वुंड, ओके। एंड इसमें अंदर 4 कैटेगरी है, आई और प्रीवियस ईयर टॉपिक है। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। अब क्लास 1 में क्या है, तो क्लास 1 में क्लीन वुंड आएगा। क्लास 1 में क्लीन वुंड आएगा और इट इंक्लूड्स अनइन्फेक्टेड ऑपरेटिव वुंड्स विदाउट इन्फ्लेमेशन, ओके। अनइन्फेक्टेड क्लास 1 को ऐसे याद रखना है कि क्लीन वुंड है, नो इन्फेक्शन, नो इन्फ्लेमेशन। एंड कोई भी जो सिस्टम्स है दे आर नॉट एंटर्ड, ओके। लाइक रेस्पी, एलिमेंट्री, जेनेटल, यूरिनरी नहीं एंटर होगा। और दीज वुंड्स आर क्लोज्ड प्राइमरीली, ठीक है, मतलब प्राइमरीली है। और अगर नेसेसरी हुआ तो इनको ड्रेन किया जाएगा विथ क्लोज सक्शन। क्लोज सक्शन इज़ रोमोवैक, ओके। एग्जाम्पल रोमोवैक। तो ये हो गया क्लास 1। अब एग्जाम्पल्स में क्या क्या है, तो पहली बात तो कोई भी इंग्वाइनल हर्निया का ऑपरेशन है, ठीक है। फिर मास्टेक्टोमी, थायरॉयडेक्टोमी। अब याद रखना, मास्टेक्टोमी एंड थायरॉयडेक्टोमी दोनों में अपन रोमोवैक ड्रेन यूज़ करेंगे, ओके, रोमोवैक। फिर जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म रिपेयर, ओके। तो ये 4-5 चीज़ें आ गई। ए आर याद रखना है, AAR मतलब एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म रिपेयर। फिर क्लास 2 दैट इज़ क्लीन कंटेमिनेटेड वुंड। इट इंक्लूड्स सब रेस्पी, GIT, जेनेटो यूरिनरी, बट लाइक दीज ट्रैक्ट्स आर एंटर्ड, मतलब यहाँ पे पहुँचेगा जो भी वुंड है, ठीक है, बट अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस, लाइक विदाउट अनयूजुअल कंटेमिनेशन। एग्जाम्पल क्या है, तो वही अपने जहाँ भी GIT ये सब दिख रहा है, कॉलेसिस्टेक्टोमी, CBD एक्सप्लोरेशन, इलेक्टिव GI सर्जरी, मतलब इलेक्टिव है, ठीक है। लाइक अपन पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है और यहाँ पे अपन को स्टमक बाउल प्रिपरेशन देंगे, अपन सलाइन में वॉश करेंगे, वॉटएवर, ठीक है। एग्जाम्पल इलेक्टिव गैस्ट्रेक्टोमी एंड इलेक्टिव कोलोनिक रिसेक्शन, ओके। तो इलेक्टिव सर्जरीज में क्या है, कोलोनिक रिसेक्शन और गैस्ट्रेक्टोमी। फिर क्लास 3 आता है कि नोन एज कंटेमिनेटेड वुंड्स। तो कंटेमिनेटेड वुंड्स में पहले तो क्लीन था, फिर क्लीन कंटेमिनेटेड, अब कंटेमिनेटेड, और चौथा इज डर्टी, ओके। तो यहाँ पे ये याद रखना है कि क्लास 3 में नॉन प्यूरुलेंट इन्फ्लेमेशन होगा और जो क्लास 4 है वहाँ पे प्यूरुलेंट इन्फ्लेमेशन होगा, पस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन प्यूरुलेंट इन्फ्लेमेशन है, लाइक इंसिजन्स इन विच एक्यूट नॉन प्यूरुलेंट इन्फ्लेमेशन इज एनकाउंटर्ड। फिर इंक्लूड्स क्या क्या आता है, ओपन, फ्रेश, एक्सीडेंटल वुंड्स, ठीक है। ओपन है, फ्रेश है, एक्सीडेंटल वुंड्स है, ठीक है। फिर मेजर ब्रेक्स इन स्टीरियल टेक्निक्स और ग्रॉस स्पिलेज फ्रॉम द GIT, लाइक सपोज कोलोन का कुछ कर रहे थे तो वहाँ से फीकल मैटर पेरिटोनियम में चला गया, ठीक है। तो एक ग्रॉस वो हो गया है, मतलब कंटेमिनेटेड हो गया ये, ठीक है। फिर अपन जैसे कि क्लास 4 की बात करते हैं अपन, दैट इज़ डर्टी वुंड, ओके। सो डर्टी वुंड में क्या है कि इट इंक्लूड्स ओल्ड ट्रॉमेटिक वुंड, ठीक है, ओल्ड ट्रॉमेटिक विद रिटेन डिवाइटलाइज्ड टिश्यू, वुंड विद क्लिनिकल इन्फेक्शन और परफोरेटेड विसेरा विद हाई डिग्री ऑफ कंटेमिनेशन, ओके। फिर ऑर्गेनिज्म कॉजिंग पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द वुंड बिफोर द ऑपरेशन और सीवियर इन्फ्लेमेशन है यहाँ पे, ओके। तो ये हो गया। एग्जाम्पल्स क्या क्या है इनमें, ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQs है इसके अंदर काफ़ी, इसका एक एग्जाम्पल याद होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो क्लास 3 के एग्जांपल्स क्या क्या है, तो अपेंडिकुलर परफोरेशन, फिर गैस्ट्रिक परफोरेशन, तो 2 परफोरेशन आ गए, ठीक है, अपेंडिक्स और गैस्ट्रिक का। फिर एंटेरोटॉमी ड्यूरिंग बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन, ओके। ह्यूमन बाइट आता है, ओपन फ्रैक्चर, ओपन कार्डियक मसाज, ये PYQ है, ठीक है, ओपन फ्रैक्चर, ओपन कार्डियक मसाज। एग्जाम्पल्स ऑफ क्लास 4 डर्टी वुंड, परफोरेटेड डाइवर्टिकुलाइटिस, फीकल पेरिटोनाइटिस, प्रेजेंस ऑफ फ्रैंक पस, नेक्रोटाइजिंग सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, ओके। तो परफोरेटेड एक तो डाइवर्टिकुलाइटिस है, ठीक है, पहले के 2 परफोरेशन जो है वो क्लास 3 है और जो परफोरेटेड डाइवर्टिकुलाइटिस है वो क्लास 4 है। फिर फीकल पेरिटोनाइटिस, ओके, फीकल पेरिटोनाइटिस याद रखना है, प्रेजेंस ऑफ फ्रैंक पस, नेक्रोटाइजिंग सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, ओके। फिर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन की बात करते हैं और उनमें अपन एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस गिवन एट द टाइम ऑफ इंडक्शन के टाइम पे एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस देते हैं अपन, और कितना देंगे नहीं देंगे क्या है वो पड़ता है। तो क्लीन वुड में 5% रिस्क, फिर 10, फिर 20 to 30, फिर 30 to 40, ओके। और एंटीबायोटिक का कि क्लीन में नॉट रिक्वायर्ड यूजुअली,
क्लीन कंटेमिनेटेड में रिक्वायर्ड, यूजुअली रिक्वायर्ड, कंटेमिनेटेड में रिक्वायर्ड, और बाकी चौथे में तो ट्रीटमेंट होता है, लाइक प्रोफाइलैक्सिस नहीं बट ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। और फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग डिक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। क्रॉनिक वुंड क्या होता है? क्रॉनिक वुंड वो होता है दैट डज नॉट हील विद इन 3 months, डिले अकर्स इन द इन्फ्लेमेटरी फेज। जो वुंड हीलिंग के फेजेस होता है अलग अलग, ठीक है, वुंड हीलिंग के अलग अलग फेजेस होते हैं, उसमें एक इन्फ्लेमेटरी फेज होता है, तो यहाँ पे डिले हो गया, इन्फ्लेमेटरी फेज लंबा चल गया। एग्जाम्पल क्या है? प्रेशर सोर या अल्सर, ठीक है, बेड सोर जो बोलते हैं अपन, ठीक है। बात करते हैं डीग्लविंग इंजरी की, एवल्जन इंजरी बोलते हैं, जो बेरेट्स है, स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू स्ट्रिप्ड ऑफ, ठीक है, बाय एवल्जन इसोफेगस फ्रॉम द अंडरलाइंग फेशिया, मतलब ऐसे दोनों के बीच में एकदम लाइक एक फ्रिक्शन टाइप फोर्स जैसा हो गया, तो मतलब उखड़ गई चमड़ी। रिस्क फैक्टर बढ़ता है अपन स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा और एडिनोकार्सिनोमा के, स्ट्रिपिंग ऑफ हो गया मतलब। तो एडिनोकार्सिनोमा में तो लीव्स द न्यूरोमस्कुलर स्ट्रक्चर्स, फैक्टर जो बना भी पड़ा, बोन्स एक्सपोज्ड, एंड एडिनोसीए इज मोर कॉमन इन द लोअर 1/3, वेयर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा इज द मोर कॉमन इन द अपर 2/3। ओके, एंड मोस्ट कॉमन जो है कोई भी टाइप ऑफ इसोफेजियल कैंसर जो अपर 2/3 जो है अगर है तो बोलेंगे, तो अपर क्या होता है? 2/3 में मोस्ट, ठीक है, परफ्यूजन इंपेयर्ड कॉमन, तो इश्केमिया होगा और पेन होगा, एंड पेन है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, एंड ओवरऑल भी इसोफेजियल कैंसर में सबसे मोस्ट कॉमन इज इंजरी से दिखेगा, लेकिन स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा गलत तरीके से। रिस्क फैक्टर ऑफ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द इसोफेगस इज ए बी सी डी ई, तो अल्कोहल मतलब साथ में स्मोकिंग आ गया, फिर बेवरेज, सीलियाक फीचर्स, सीवियर ड्रग्स, रेडिएशन, एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, टाइलोसिस पाल्मारिस एंड प्लांटारिस, थिकनिंग ऑफ आर्म्स एंड सोल्स, स्ट्रेच कर रहे हो ऐसा कुछ, प्लमर विल्सन सिंड्रोम एक पीवाईक्यू है, पेन होगा बहुत ज्यादा, ठीक है। इसका दूसरा नाम है सिडेरोपेनिक डिस्फेजिया, डिस्टली सेंसरी डिस्टर्बेंस, नाम में आ गया सिडेरोपेनिक डिस्फेजिया, मतलब कि क्या है कि या तो एक लेट साइनिक क्वेश्चन है, लेट एनीमिया हो गया, सिडेरोब्लास्टिक मतलब सॉरी आयरन डेफिशिएंसी और एनीमिया, फिर इसोफेजियल वेब्स, इसलिए डिस्फेजिया हो रहा है, और एट्रोफिक ग्लोसाइटिस, ठीक है, टंग में। प्रोग्नोसिस क्या है? फिर आता है केराटिन पल्स, डायग्नोस्टिक है इसका, पैरालिसिस हो गया तो ऑल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, मतलब कोई भी डायग्नोस कैसे करते हैं? कैथेटर डालते हैं और फिर इसोफेगस का स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो, से पता चलता है केराटिन पल्स तो दिखेंगे ही दिखेंगे, ठीक है। फिर बेरेट्स में देखते हैं, बेरेट्स के ट्रीटमेंट क्या है? तो स्लाइड में अपने को दिख रहा है बहुत सारे, हर केस में नहीं करेंगे फेशियोटोमी, इंडिकेशंस होते हैं। इंडिकेशन है कि अगर प्रेशर मोर देन 30 mm Hg है, कंपार्टमेंट प्रेशर, एचपीवी रिस्क फैक्टर है जो सिम्टम्स दिख रहे हैं कार्सिनोमा के लिए, ठीक है। एचपीवी का ऐसा याद रखना कि जहां पे भी स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट है, ठीक है, लाइक सर्विक्स, इसोफेगस, एनल कैनाल, मीडियल लेटरल दिया है, तो यहां सब पे स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट है, तो यहां सब पे भी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कर आएगा, है ना। ओके, तो इनसाइड लेयर्स आर स्किन कैंसर इज स्क्वेमस एंड लोअर 1/3 में मोस्ट कॉमन कैंसर इज, ठीक है, एडिनोसी है। द मसल शुड बी बल्जिंग थ्रू द फेशिया आफ्टर इंसिशन, द मसल शुड बी बल्जिंग फ्रॉम द फेशिया। और प्रेशर सोर की बात करते हैं, पीवाईटी है, बहुत हर साल एक क्वेश्चन आता है, हर साल। इसके स्टेजेस याद रखना है, इसके स्टेजेस आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू द डिग्री ऑफ बर्न्स, ओके, तो 4 स्टेज है इसके अंदर। और अब प्रेशर सोर या प्रेशर अल्सर या बेड सोर्स, ये क्या है? इट इज़ टिश्यू नेक्रोसिस एंड अल्सरेशन ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड प्रेशर। मोस्ट कॉमन साइट का निमोनिक इंदिरा गांधी स्टेडियम, इनॉग्रेटेड बाय होम मिनिस्टर ऑफिस, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन साइट में पहला आएगा इशियम, ग्रेटर ट्रॉकेंडर, सैक्रम, हील, मेलियोलस एंड लास्ट में ऑसिपुट आएगा। और मेलियोलस में लेटरली मोर कॉमन देन मीडियली। अब स्टेजेस की बात करते हैं। पहला स्टेज तो नॉन ब्लांचेबल इरिथीमा विदाउट ब्रीच इन एपिडर्मिस, ठीक है, नॉन ब्लांचेबल है, दबाने पे भी वो ब्लांच नहीं कर रहे हैं, नॉन ब्लांचेबल इरिथीमा, ठीक है, विदाउट ब्रीच इन एपिडर्मिस, सो देयर इज नो ब्रीच, मतलब एपिडर्मिस इन्वॉल्व नहीं हुआ है। तो ये है अर्ली सुपरफिशियल अल्सर, ये फोटो दे रखा है, ये याद रखना है, नॉन ब्लांचेबल इरिथीमा विदाउट ब्रीच। और वही कि नाम्स याद रखने हर स्टेज के। तो जो स्टेज 1 है, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड एज अर्ली सुपरफिशियल अल्सर, स्टेज 2 इज कॉल्ड एज लेट सुपरफिशियल अल्सर, स्टेज 2 में वही पार्शियल थिकनेस हो गया, ठीक है। अब एपिडर्मिस डर्मिस दोनों इन्वॉल्व हो गया, ठीक है, ये फोटो याद रखनी है, ठीक है। एंड स्टेज 3 को अब अर्ली डीप अल्सर बोलेंगे, यहाँ पे फुल थिकनेस स्किन इन्वॉल्व हो गया पूरा, और सब क्यूटेनस टिश्यू में भी जा रहा है, लेकिन अंडरलाइंग फेशिया के थ्रू नहीं जा रहा है, ठीक है, जैसे याद रखना है। स्टेज 4 इज़ लेट डीप अल्सर, पहला अर्ली डीप था, अब लेट डीप। स्टेज 4 में सब कुछ उड़ गया यार, मसल बोन भी दिख रहा है, जॉइंट टेंडर दिख रहा है, ये कॉमन क्वेश्चन है। मैनेजमेंट क्या है बेड सोर्स का या प्रेशर सोर प्रेशर अल्सर का? तो इट इज़ ईजी टू प्रिवेंट, हार्ड टू क्योर, ठीक है। गुड स्किन केयर, यूज़ ऑफ स्पेशल प्रेशर डिस्पर्शन कुशंस फोम्स,
फिर यूज़ ऑफ लो एयर लॉस एंड एयर फ्लूइडाइज्ड बेड्स, ओके, लो एयर लॉस याद रखना है, लो एयर लॉस एंड एयर फ्लूइडाइज्ड बेड्स, मतलब फ्लूइड्स, ठीक है, एयर फ्लूइडाइज्ड, पानी भर दिया वैसा, ठीक है। फिर यूरिनरी एंड फीकल डाइवर्जन इफ़ रिक्वायर्ड। फिर इन केसेस ऑफ बेड बाउंड पेशेंट्स हर 2 घंटे में पेशेंट की साइड चेंज करनी है, और व्हीलचेयर वाले पेशेंट में हर 10 मिनट में 10 सेकंड खड़ा रखना है, ठीक है। खड़ा मतलब कि लिफ्ट देमसेल्व्स ऑफ देयर सीट्स एवरी 10 सेकेंड्स फॉर 10 मिनट्स, एवरी 10 सेकेंड्स एवरी 10 मिनट्स, 10 मिनट्स। मोस्ट कॉमन यूज फ्लैप फॉर प्रेशर सोर्स, इट इज़ एक्सटेंसर फेशियल लाटा विद लेटरल क्यूटेनस नर्व ऑफ थाई। मतलब सपोज अब डैमेज हो ही चुका है बहुत, तो क्या करना है कि उसको अच्छे से डिब्राइड करके क्योर ठीक विक करके जो भी नेक्रोटिक जो भी टिश्यू मास जो भी है उसको निकाल के उस पर फ्लैप लगा देना है। और वो फ्लैप किसका लगाएंगे अपन, इसका एक्सटेंसर फेशियल लाटा का, ठीक है, इन्वॉल्विंग द LCNT, ओके। और एक और ट्रीटमेंट अब इसकी बात पढ़ते हैं अपन, ये है वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर, दैट इज़ VAC। तो वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर की बात करो उसके पहले वही 4 स्टेज के बस नाम देख लेते हैं। अर्ली सुपरफिशियल अल्सर, ठीक है, लेट सुपरफिशियल अल्सर, अर्ली डीप अल्सर, लेट डीप अल्सर, ठीक है। फोटोज़ देखनी है, एक में सिर्फ लांचेबल एरिथीमा दिख रहा है, एक में थोड़ा सा रेडिश दिख रहा है अपने को, मतलब डर्मिस और वो सब का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। फिर आता है सीधा एकदम ही नेक रेडिश पूरा दिख रहा है एकदम, तो वो अर्ली डीप अल्सर है, और सब कुछ दिख रहा है तो लेट डीप अल्सर है, ठीक है। और जो स्टेज 3 है उसमें इट वुड नॉट पास थ्रू द अंडरलाइंग फेशिया। अब ये इट कोरिलेट्स विद द बर्न्स ऑफ विद द डिग्री ऑफ बर्न्स, ठीक है। लाइक जो फर्स्ट डिग्री बर्न होता है उसमें इरिथीमा होता है, उसमें वाला एपिडर्मिस इन्वॉल्व होता है। फिर जो सेकंड डिग्री बर्न्स होता है उसमें एपिडर्मिस प्लस डर्मिस इन्वॉल्व होता है। जो थर्ड डिग्री होता है उसमें वही सेम अपना एपिडर्मिस डर्मिस सबक्यूटेनस टिश्यू भी इन्वॉल्व होता है। और जो स्टेज 4 होता है उसमें सब कुछ इन्वॉल्व होता है। अब बात करते हैं VAC की, इसका दूसरा नाम है NPWT, नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी, ओके, NPWT, नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी, -125 mm Hg एवरी 2 to 3 ट्वाइस और थ्राइस अ वीक। फिर प्रमोट्स वुंड हीलिंग बाय अप्लाइंग अ वैक्यूम, ठीक है। लाइक एक प्लास्टिक जैसा पूरा शीट अपन ने लगा दी है, ठीक है, मतलब एक स्पेशल सील्ड ड्रेसिंग है, और उसके थ्रू एक अपन वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर कर दिया अपन ने, ठीक है। और अब कंटिन्यूड वैक्यूम कर रहे हैं अपन NPWT से, ठीक है, वैक्यूम चलता रह रहा है, चलता रह रहा है, और एक स्पेशल सील्ड ड्रेसिंग है। अब क्या फ़ायदा है ये, एक तो इट ड्रॉज आउट एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द वुंड, ठीक है, इंक्रीजेज द ब्लड फ्लो टू द एरिया, तो ऑफकोर्स हीलिंग में हेल्प करेगा। वैक्यूम कैन बी अप्लाइड कंटिन्यूसली और इंटरमिटेंटली, या तो कंटिन्यूसली या बारी बारी से इंटरमिटेंटली। प्राइमरी इफेक्ट्स क्या है ऑफ NPWT, मतलब वो VAC, NPWT, ठीक है। तो मैक्रो डिफॉर्मेशन करेगा, ठीक है, ये दोनों ही मैक्रो और माइक्रो डिफॉर्मेशन। तो पहले मैक्रो डिफॉर्मेशन में क्या है कि जैसे कि सपोज एजेस जो थी, ठीक है, तो उनको धीरे धीरे पास लाता रहेगा, धीरे धीरे जो अलग अलग वुंड की एजेस थी उनको पास करते 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 पूरा हील हो जाएगा वुंड, ऐसे कह सकते हैं। तो क्या करेगा, ड्रॉज द वुंड एजेस टुगेदर, ठीक है, ड्रॉज द वुंड एजेस टुगेदर इवेंचुअली लीडिंग टू कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन दैट इज हेल्प्स इन वुंड एज अप्रोक्सीमेशन। तो माइक्रो डिफॉर्मेशन इज एसोसिएटेड विद वुंड एज अप्रोक्सीमेशन। स्टेबिलाइजेशन ऑफ वुंड एनवायरनमेंट, ओके, तो क्या करेगा, वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट फॉर वुंड। तो स्टेबिलाइजेशन ऑफ वुंड एनवायरनमेंट, तो बाय प्रोटेक्टिंग द वुंड फ्रॉम द आउटसाइड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा, वार्म एंड मॉइस्ट, मॉइस्ट है वर्ड में। फिर आता है रिड्यूसेस ईडिमा, ठीक है, अपन सॉफ्ट टिश्यू एक्सुडेट, क्योंकि वो बार बार फ्लूइड खींचता रह रहा है तो सॉफ्ट टिश्यू एक्सुडेट खींचेगा, ठीक है, तो ईडिमा कम करेगा। और माइक्रो डिफॉर्मेशन मीन्स लीडिंग टू सेलुलर प्रोलिफरेशन एट द वुंड सरफेस, सेलुलर प्रोलिफरेशन। फिर कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है NPWT के, तो मुन्ना निमोनिक, मुन्ना, M से मैलिग्नेंसी, अनट्रीटेड ऑस्टियोमाइलिटिस, फिर NN, ठीक है, नॉन एंटेरिक अनड्रेन्ड फिशुला, नॉन एंटेरिक एंड अनड्रेन्ड फिशुला, नॉन एंटेरिक, ठीक है, मतलब अगर कहीं बाहर का फिशुला है GI के अलावा कहीं भी तो उसमें नहीं देना है VAC, NPWT। और नेक्रोटिक टिश्यू विद एस्कार, तो मुन्ना निमोनिक है कॉन्ट्रा इंडिकेशन का। स्कार क्या होता है, जो मैच्योरेशन फेज होता है वुंड हीलिंग का, ठीक है, दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ स्कार। तो याद रखना था कि जो क्रॉनिक वुंड था वो इसलिए होता था कि भाई उसके अंदर इन्फ्लेमेटरी फेज जो था ऑफ वुंड हीलिंग उसमें डिले था। और अगर अपन इसकी बात करें स्कारिंग की, ठीक है, तो इसमें मैच्योरेशन फेज लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ स्कार, ठीक है।
तो अगर इन्फ्लेमेटरी फेज़ जो है उसमें डिले हो गया है, ठीक है, इसलिए वो क्रॉनिक वुंड बनता रहता है, और जो मैच्योरेशन फेज़ है उसमें जो चीज़ें और उसकी वजह से स्कार का फॉर्मेशन होगा। एंड एक स्कार का मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ इज़ 80% ऑफ दी अनइंजर्ड स्किन, ठीक है। स्किन का जितना सपोज को भाई 3 mmHg कुछ है टेंसाइल स्ट्रेंथ वॉट एवर, तो उसका 80% होगा, और ये डेवलप हो जाता है। मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ डेवलप्स बाय 12 वीक्स और 3 मंथ्स पोस्ट इंजरी, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एबनॉर्मल स्कार्स, वही एट्रोफिक, हाइपरट्रॉफिक, कीलॉइड वॉट एवर। इसमें इमेज बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं, PYT है, ठीक है। एंड NPW भी, जो NPWT था वो भी गुड टू नो टॉपिक है, ओके। तो बात करते हैं हाइपरट्रॉफिक स्कार की और कीलॉइड की। दोनों में कॉमन है कि दोनों में एक्सेसिव स्कार टिश्यू होगा। तो हाइपरट्रॉफिक में स्कार डज नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड द बाउंड्री, ठीक है, और कीलॉइड में कर देता है एक्सटेंड बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ द ओरिजिनल वुंड और इंसिजन। फिर अब हाइपरट्रॉफिक स्कार क्यों बनता है, तो इट रिजल्ट्स फ्रॉम प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लेमेटरी फेज, ठीक है। जैसे क्रॉनिक वुंड में था, सेम यहाँ पे भी वही कि प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लेमेटरी फेज एंड अनफेवरेबल स्कार साइटिंग, ठीक है। मतलब कि अक्रॉस द टेंशन लाइन, मतलब कि सपोज एक अपन ने जो टेंशन लाइंस है उसके अपन ने अक्रॉस परपेंडिकुलर अगर अपन ने दे दिया स्कार इंसिशन, ओके, परपेंडिकुलर, ठीक है, तो वही मतलब हीलिंग अच्छा नहीं होगा, स्कार बनेगा, तो वही अनफेवरेबल स्कार साइटिंग। और इसमें कीलॉइड में इट इज़ एसोसिएटेड विद डीपली पिगमेंटेड स्किन, मोर कॉमन इन ब्लैक्स, निग्रोस, तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो गया, एलिवेटेड लेवल्स ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स, स्टर्नम इज द मोस्ट कॉमन साइट एंड स्पेशली सीन इन द ट्राइंगुलर रीजन विद बाउंड्रीज ऑफ ईच शोल्डर टिप एंड जीफी स्टर्नम, ठीक है। तो शोल्डर टिप जो है दोनों और जो जीफी स्टर्नम से जो ट्राइंगल बनता है ये रीजन में ज़्यादा दिखता है। एंड हिस्टोलॉजी पे क्या दिखेगा कि एक्सेस कोलाजन है एंड हाइपर वेस्कुलरिटी है, तो इट कंटेन्स डिसऑर्गेनाइज्ड टाइप 1 एंड टाइप 3 कोलाजन, ओके। तो डिसऑर्गेनाइज्ड टाइप 1 एंड टाइप 3, और हाइपरट्रॉफिक में वेल ऑर्गेनाइज्ड टाइप 3 कोलाजन, ओके। सो हाइपरट्रॉफिक में वेल ऑर्गेनाइज्ड टाइप 3 कोलाजन, तो ये याद रखने का अपने को, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं कीलॉइड में ट्रीटमेंट क्या, तो रेयरली रिग्रेसेस विद टाइम, ओके, ऑफन रिफ्रैक्टरी टू मेडिकल एंड सर्जिकल इंटरवेंशन। तो कोई मतलब पॉइंट नहीं है इसका, है तो रहने दो क्योंकि रिफ्रैक्टरी है। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या है, सिलिकॉन शीट प्लस प्रेशर थेरेपी प्लस इंट्रालीशनल इंजेक्शन ऑफ ट्राइमसिनोलॉन, एंड इन रिफ्रैक्टरी केसेस एक्सेशन देंगे, ठीक है, प्लस पोस्ट ऑपरेटिव रेडियोथेरेपी। और पोस्ट ऑपरेटिव रेडियोथेरेपी में क्या करेंगे, एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी स्लैश ब्रेकी थेरेपी, तो ये अपने को करना है। और अगर अपन हाइपरट्रॉफिक स्कार की बात करते हैं अपन, ठीक है, तो इट इम्प्रूव्स स्पॉन्टेनियसली विद टाइम, ठीक है। मैनेजमेंट में क्या है, एंड फॉर ऑन गोइंग हाइपरट्रॉफी इन द स्कार वही अपन इंट्रालीजनल स्टीरॉइड्स लाइक ट्राइमसिनोलोन देंगे, ठीक है। और इफ़ द स्कार परसिस्ट आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, तो सर्जिकल एक्सेशन प्लस प्राइमरी क्लोजर ऑफ द वुंड,